तो कंटिन्यू फ्रॉम द पॉइंट जहां हमने छोड़ा कि एथिकल कंसर्न्स क्या है अबॉर्शन के साथ, यानी पहले हमारे आंसर्स में भी अगर हम बात करें, जो एथिक्स वाला जो पहला दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया, हमने उसके अंदर इतना आगे हम नहीं गए कि हमने उसके अंदर भी डिवीजन कर दिया कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, उसके बाद हमने इतना नहीं किया। वो अगर करते हैं तो आप और सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाते हैं। आप पुट्टू स्वामी जजमेंट यानी उसकी जगह वो जुडिशियल पर्सपेक्टिव लिखा जा सकता है। तो एथिक्स में ये खेल खेलना पड़ेगा, ये क्रिएटिविटी लेके आनी पड़ेगी। हमने भी कोशिश की, हमारे भी दो आंसर बहुत अच्छे थे लेकिन वो भी इतने स्ट्रक्चर नहीं थे। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा नीचे लेके आइए। सो एथिकल कंसर्न विद अबॉर्शन है जैसे, अब अब खुद से बात कर रहा है स्टूडेंट। डज द फीटस नॉट एंजॉय राइट टू लाइफ? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन ऑफ सेनिटेंस, या आई डोंट नो व्हाट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ फादर इन अनबॉर्न चाइल्ड, शुड ही नॉट हैव ए से? देखो कितनी सिंपल बात लिखी, माँ की बात हो रही है सब जगह, तो फादर का कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज फैमिली, जो मैंने पहले आपको कहा था, सोसाइटी स्टेट, उसका रोल कहां जाएगा? मोस्ट रिलीजन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज अल्टीमेटली किलिंग ऑफ ए लाइफ विच इज अनएथिकल। सिंपल। हमने भी लिखा गॉड का ब्लेसिंग, लेकिन हमने इतना नहीं तोड़ा। हम जब इतना तोड़ेंगे, जब अपने लाइफस्टाइल को तोड़ पाएंगे, हम अपनी डेली लिविंग को तोड़ेंगे, हमारा फोकस रोटी सब्जी सब हटके जब यहाँ आ जाएगा, तो अपने आप इतना सिंपल लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। हैविंग सीन प्रोज एंड कॉन्स, कंप्लीट लिबर्टी एंड प्रमोशन इज अनएथिकल। अब खुद ही लिख दिया, इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट साइंटिफिक एडवांसमेंट, सोशल सर्कमस्टेंसेस, while also upholding choice of mother। रेप विक्टिम का एग्जांपल दे दिया सोशल। अब हमारी तरह नहीं कि रेप विक्टिम और पूरा एकदम साड़ी खोल दी, हमने बता दिया भाई कि ये भी देखो, ये भी देखो, ये कलर देखो, ये कलर देखो। ऐसा नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि हमें दुकानदार की तरह 50 चीजें नहीं दिखानी है। हमें एक चीज को रखना है और वही चीज हमें एग्जामिनर को सेल कर देनी है कि सर ये लीजिए, मैडम ये लीजिए। महात्मा गांधी ग्रेट फिलोसफर। अब देखो इन्होंने क्या किया, लेसन फ्रॉम महात्मा गांधी, प्रमोशन ऑफ सोशल हार्मनी। हमने भी ऐसा ही किया लेकिन इतना डिवीजन नहीं किया। एक आंसर मुझे याद है जो अभी हमने पढ़ा आंचल, और उसके बाद उससे वो आंसर में नॉन वायलेंस, कमिटमेंट टू ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। अब ये किसको नहीं पता? टैकल द राइज ऑफ फेक न्यूज। अब बोला ना, अब आप गांधी जी भी ट्रूथ को किसी तरीके से मानते थे, तो यहाँ देखो फेक न्यूज की बात कर दी। सत्याग्रह अलाउ करता है कि आप ट्रूथ को सर्च करें। सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ट्रस्टीशिप मॉडल, यानी शेयरिंग बेनिफिट्स एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब कैसे नंबर नहीं आएंगे? गांधी जी की टीचिंग्स को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया उसी टाइम। लाइन खींची, डायग्राम बनाया, बात खत्म। लिव बाय नीड्स नॉट ग्रीड्स, जो मानसी ने शुरू में लिखा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो उसमें लेकिन काउंटर रैम्पेट कंज्यूमरिज्म, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। सुंदरलाल बहुगुणा का एग्जांपल हमने भी दिया, इन्होंने भी दिया, इन्होंने एक जगह दिया, हमने आधे आंसर में दिए। फेथ एज पर्सनल अफेयर, सबका होना चाहिए। काउंटर कम्युनलिज्म एंड अपहोल्ड सेक्युलरिज्म, लिव विथ पर्पस एंड मीनिंग एंड नॉट मैकेनिकली। अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउनट्रॉडन, उनकी लाइफ का गोल था आज की डेट में। एड्रेस राइजिंग एलियनेशन एंड मेंटल डिस्ट्रेस, जैसे अब ये गोपीनाथ ऑफ एयर डेक्कन हमने सुना ही था शुरू में। जो गोपीनाथ थे, उनकी एक बुक भी थी मेरे पास, कैप्टन गोपीनाथ जिनका नाम था, उन्होंने तो सबसे पहले शुरू की थी एयर डेक्कन, उसके बाद तो आया लो कॉस्ट एरियर का सारा। द लाइफ ऑफ अ फादर ऑफ आवर नेशन इंस्पायर्ड बाय लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, किंग लाइक मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला टुडे इज वेरी रिलेवेंट इन इंडियन सोसाइटी। हो गया बस। हैंडराइटिंग आप लोगों की इस अंतर से अच्छी कहा जा सकती है, ये तो हम कह सकते हैं, बाकी चीज तो मैं कह नहीं सकता। इमानुअल कांत फिलोसफर थे, स्कॉलर थे, डियोंटोलॉजिकल स्कूल से कॉन्सेप्ट दिया कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का। अब एक एक्शन कैन बी कॉल्ड मोरल इफ इट कैन प्रिस्क्राइब इट टू बिकम यूनिवर्सल लॉ। मैं भी आपसे जो जो बातें कहता हूं, अगर आपको लगता है कि वो यूनिवर्सल लॉ नहीं बन सकती, तो मैं भी गलत कह रहा हूं। ये कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का एग्जांपल हो रहा है। वैल्यू ह्यूमन एज एन एंड इटसेल्फ, हमने भी लिखा। मोरल ड्यूटी एज एन इंडिविजुअल टू अपहोल्ड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, हमारे आंसर में भी था। स्टीलिंग फूड व्हेन नो वन हैज मनी, अब कितना अच्छा एग्जांपल दिया। कैन दिस बी मेड अ लॉ? यस। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, नो, अनएथिकल एक्ट। अनएथिकल तरीके से बोलोगे तो लॉ नहीं बनना चाहिए ना। इन इंडियन फिलोसफी निष्काम कर्म मीन्स सेल्फलेस और डिजायरलेस एक्शन। सिमिलरिटी क्या है? बोथ फोकस ऑन एक्ट एंड नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे सिविल सर्वेंट लॉ को एडहेयर करे, हमने भी बोला ये। बोथ कॉल फॉर एक्ट ऑफ सेल्फलेसनेस, यानी कि थिंकिंग फ्रॉम नॉन इगोइस्टिक पर्सपेक्टिव। अर्जुना's पार्टिसिपेशन इन महाभारत वॉर डिस्पाइट हिज पर्सनल रिलेक्टेंस। डिफरेंसेस क्या है? कांत ने बोला क्वालिटी ऑफ एक्ट इज इंपॉर्टेंट, नॉट मेयर एडहेरेंस ऑफ एनी ड्यूटी। कांत ने उसको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी से भी जोड़ा। महाभारत वॉर वाज एथिकल इन
बिकॉज ऑफ, फॉर कांत बिकॉज ऑफ वायलेंस। कांत की नजरों से देखोगे तो वो उसको वायलेंस बोलेगा, लेकिन हमारे लिए तो एथिकल है, ये फर्क आ गया। So both values are important in inculcating service spirit and for civil servant to remain ethical despite hostile environment। अब उसमें सत्येंद्र दुबे, जिसका नाम हमने भी पहले एक दिन लिया था, जो बिहार के अंदर एनएचएआई की किसी सड़क या ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रहते हुए उनको मार दिया गया था। तो कितनी क्लैरिटी से लिखा जा रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू मैनेज इमोशन, हमने भी लिखा। सोशल मैनेजमेंट वर्ड हम नहीं लेके आए। सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट वर्ड हम लाए, सोशल अवेयरनेस हम नहीं लेके आए। सेल्फ अवेयरनेस में भी हम लेके आए। गोल्डमैन, डैनियल गुडमैन का नाम हमने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा। चलिए आगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन गवर्नेंस, ये स्ट्रेसफुल है। कैसे करेंगे इसको, यूज स्ट्रेस को? आपने आर्मस्ट्रॉन्ग पाम, वो जो अपना सड़क बनाने वाले जो आईएएस ऑफिसर है उनका नाम दे दिया, सोशल कैपिटल और फंडिंग की, और उन्हें रोड बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस एट हैंड विद नो हिस्टोरिक एग्जांपल, जैसे कोविड। महाराष्ट्र पुलिस फोर्स ने कम्युनिकेशन किया लोगों के साथ, कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की। फेलियर ऑफ ए मिशन, ये भी स्ट्रेस देता है। मोरल, फॉर एग्जांपल फेलियर ऑफ इसरो फर्स्ट मिशन, मिस्टर विक्रम साराभाई एज ए लीडर टेक टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ब्लेमिंग इट, और उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी में बना दिया। लैक ऑफ यूनिटी इन अचीविंग गोल, गांधी जी ने मासे तक कनेक्ट किया, नेशनल मूवमेंट किया, सोशल एम्पैथी बढ़ाई। ये जितने चार एग्जाम्पल लिए हैं ये हमें भी पता है, लेकिन हम उसके टेक्निकलिटीज में ज्यादा चले जाते हैं और हम सोच के यहाँ नहीं लेके आ पाते। तो इसीलिए इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस है, ये एक मसल, ये बोला ना, टेक अ मसल एंड कैन मस्ट बी डेवलप्ड। एक एरिस्टोटल ने बोला टेम्परेंस, टेम्परेंस को हाईएस्ट वर्च्यू बोला, जबकि गीता भी स्थित प्रज्ञ, ये शब्द हमने भी प्रयोग किया है। हमारे भी बातचीत में ये शब्द आया है, लेकिन अफसोस आंसर में नहीं आया। अब बताइए हम क्या करें। थैंक यू वेरी मच। तो प्रवेश जी, क्या करेंगे? आंसर्स इतने अच्छे जो लिखे हैं आंसर, तो जो सब जानकारी के बावजूद हम बार बार नहीं लिख पाते हैं, क्या कहना है आपका उसके बारे में? आंचल, आपका क्या कहना है? सर थिंकर्स को भी लेके आ सकते हैं जो उनकी मतलब लर्न वहां से जो लर्न होते तो फिर पता तो थे लेकिन लिखे नहीं गए, तो फिर वो भी लिखने चाहिए। तो उसका इलाज यही है कि 4 से 5 बार 10 बार जितने भी एथिक्स के वीडियो सबको देख के और एथिक्स के डॉग पे भी काम करना शुरू करना पड़ेगा, और कोई इलाज सही है नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, परवेश जी, इतने वर्षों से आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे होगा? हो जाएगा सर। मैंने पूछा कैसे, वो तो जाएगा ही। सर पहला ये कि जब हम एथिक्स के आंसर लिख रहे हैं तो मैंने जो आज नोट किया है कि उसमें हमारी कुछ ऑप्शनल की नॉलेज होती है सर। अगर हम उसको भी लेकर आते तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे कि आंसर में दिखा। और इसके अलावा सर दूसरा ये कि जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हम उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर की भी बात करें तो कुछ ऐसे करीब करीब 40 से 45 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिनका बहुत अच्छा यूसेज हो सकता है एथिक्स के पेपर में। तो सर मैं उन पर थोड़ा ध्यान अब दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि न्यूज़पेपर सेशन के अंदर सभी के मद्देनजर में वो चीज़ लेकर आऊँ। अच्छा, जब ये कह रहे जब आप सेशन में आएंगे उसके बाद ऐसे शुरू होगा, ठीक है। तो ठीक है, हमारी दुआ है कि आप आएं। तो जब आप आएंगे उसके बाद हम ऐसा कर पाएंगे। दिव्या। सर वो ये ब्रॉड थिंकिंग रखनी है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ आंसर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है कि पूरे भी हो और जो फैक्ट्स जो नॉलेज आ रही है उनको लर्न कर सके कि इथिक्स के जो वर्ड है उनको भी ला सके। तो आंचल के साथ मिलकर लग जाना है अभी, ठीक है? वी विल मेक श्योर दैट जी। यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम मानसी एंड विल स्टार्ट दैट। जी सर। ओके मानसी, व्हाट डू यू से? सो फर्स्टली जो एग्जाम्पल्स है वो एक तो ब्रॉड होने चाहिए, इतना नैरो नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि अगर पार्लियामेंट में वो डिबेटेबल है तो ऐसे मतलब ब्रॉड एग्जाम्पल्स होने चाहिए। और थोड़ा और सर मतलब इतना ज़्यादा एथिक्स नहीं दिख रहा है मेरा, थोड़ा वो जीएस टाइप आंसर हो रहा है जो बाकी सब्जेक्ट्स है, तो उस पर फोकस करना है।
देखिए, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात भी करें तो पांच चार पांच छह बातें निकल के आई, वो सारे आंसर में वही होंगी, घूम फिर के क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, घुमाना उसी को है। मिशन फेल होने पर, उसके बाद आप अगर टीम लीड मतलब रिसोर्स का क्रंच है, ये सारी चीजें स्ट्रेस देती हैं। स्ट्रेस आपने एग्जाम का स्ट्रेस दिया, जैसे आपने बोला भाई एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा, या मतलब बच्चों को स्ट्रेस होता है, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो किसी ब्रॉड कैटेगरी में आ रहा है, कैटेगरी में लाना है। तो मतलब वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रखना है ना उसको, इतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एग्जाम्पल्स नहीं है, मतलब बाद में आ सकते हैं बट पहले नहीं आ सकता है। आई एग्री, कहीं भी आप लिख सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको स्कोर करना है अबो एवरेज। हाँ जी। कैसे? सर मेरे को स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करना, और जो वर्ड्स है मैंने कोशिश किया कि एग्जाम्पल कम लिखे, क्योंकि नहीं, एक एग्जाम्पल पे ज़्यादा पहले फोकस आपने करते थे। एक आंसर तो अच्छा है, जो मतलब कांत वाला है, दैट इज ऑन ट्रैक, वो अच्छा है, लेकिन वो मतलब जो हमने मॉडल आंसर देखा है, इवन इनफैक्ट तो वो और भी सिंपल है वो तो। हाँ सर। और अबॉर्शन वाला जो क्वेश्चन था वो भी सिंपल, उसको भी हैंडल अच्छे से किया, मतलब हमने भी किया, लेकिन थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी और आनी चाहिए। सर वो आएगा ना जब जब लैंग्वेज पे कमांड होगा, बाकी डॉग कर रहे काम कर रहे उसमें, फिर धीरे धीरे वो भी आ जाए, क्योंकि एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना मुझे अब मेरे को बस जो वर्ड्स है उसको राइट डायरेक्शन में रखना है, तो वो बाकी सब। गुड गुड गुड। और कुछ कहना चाहते हैं कोई? एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स? नो सर। Thank you very much. Thanks to all of you, and we'll get back with more zeal, more clarity, and more happiness on the same things. And we will continue and striving for success, and we'll get it, and we will provide the same. Thank you very much.